वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा डोमिनोज स्टाइल का चिकन टाको पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1.5 कप मैदा है, लेवल्ड नहीं है, नॉर्मल है, जैसे लेते हैं इस तरह से। इसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून शक्कर, और यहाँ हमारे पास ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट, ये हम डालेंगे 3/4 टीस्पून। ये नहीं, ये मेरा 1/4 टीस्पून का मेजरमेंट है, ये 3 डाल दूंगी, 1 2 और ये 3। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल, और यहाँ हमारे पास नीम गर्म पानी है कि उंगली डालें तो नीम गर्म महसूस हो, लेकिन बहुत गर्म नहीं और ना ठंडा। इससे क्या होगा कि राइज हो जाएगा जल्दी से, और अगर बहुत गर्म लिया तो बेचारा ईस्ट मर जाएगा, ठंडा लिया तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलें ये हम डाल देते हैं, जो तकरीबन 9-10 टेबलस्पून के आसपास है। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके डाल दें और चाहे तो सारा डाल दें। मैसी काम हमने चम्मच की जिम्मेदारी दे दी है, स्पैचुला की, ये हमारा बड़ी है। वैसे बेसिकली मैंने ये वाला पिज़्ज़ा बनाया था लाइव, जो हमारा हुआ था कुछ दिनों पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक देती हूँ, यहाँ देखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे तब आप भी जुड़ जाइएगा, जो ना आए हों। आप ग्लव्स पहन के इसको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। तो ये देखिए डो फॉर्म में आ गया है। तब अब इसको हम स्ट्रेट गूंदेंगे 7 मिनट तक। तो चले 7 मिनट तक गूंदते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा हो गया है। थोड़ा सा था ना, इसलिए 5-7 मिनट किया तो बड़ा अच्छा सा हो गया। अब ज़रा सा इसमें तेल वाला हाथ लगा देंगे और इसको कवर कर लेंगे ऑयल से, इस तरह से। और इसको राइस करने के लिए छोड़ देंगे। डिपेंड्स वेदर पे है, अगर वेदर गर्म है तो बहुत जल्दी राइस हो जाएगा, अदरवाइज जितना है क्वांटिटी वाइज आधा 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तो किसी भी थोड़ी सी वार्म जगह हो ना, वहाँ रख दें। तो ये देखें मेरा ये माइक्रोवेव अभी यूज़ में नहीं है, तो मैं इसमें रख देती हूँ। चले जब तक हम ये राइस होता है, सॉस इसका ज़बरदस्त सा बना लेते हैं और टाको स्टाइल की चिकन बना लेते हैं। तो देखें यहाँ मेरे पास एक पैन है, इसका मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ और इसमें अब हम डालते हैं 1 टेबलस्पून तेल। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है और यहाँ देखिए मेरे पास छोटे छोटे पीसेस में आधा पाउंड चिकन है। अगर आप चाहें तो इससे भी कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें, क्वांटिटी आपके ऊपर है, जितना आपको पसंद हो उतना डाल दें। तो इसे हम डाल देते हैं अपने पैन में। बस थोड़ा सा सौटे करेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। चले देखें इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून अनियन पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अगर आपके पास प्याज का पाउडर और गार्लिक का पाउडर ना हो, लहसुन का पाउडर, तो छोटे से 1 टीस्पून पिसी हुई दोनों चीज़ें डाली जा सकती है। तो चलिए इसको डाल देते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे ही है। ये अच्छे से सारे मसाले लिपट गए हैं आपस में और पक भी गए हैं।
तब इसमें हम डालेंगे कोई भी हमारी मनपसंद हॉट सॉस यानी चिली सॉस जो आपको पसंद हो। ये मेरा तेज़ कम होता है और खट्टा भी होता है, तो ये डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। चले, ये बड़े अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है हॉट सॉस भी इसमें। अब हम करते हैं चूल्हे को बंद और इसको निकाल लेते हैं कंटेनर में। ये तो अच्छे से हो गया। आप देखें हमारे पास एक पैन है, इसमें अब हम सॉस बना लेंगे। सॉस भी बड़ा झटपट बनने वाला, बड़ा सिंपल सा है। चूल्हा रखते हैं मीडियम लो पे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। अगर मक्खन ना हो तो तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे इसमें 2 टीस्पून मैदा। मक्खन का या तेल का गर्म होने का वेट नहीं करेंगे, साथ साथ भूनेंगे। देखिए ये अच्छे से बबल 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 हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गई। तो इसमें अब हम कुछ सीजनिंग डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1/4 टीस्पून अनियन का पाउडर यानी प्याज़ों का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गार्लिक का पाउडर और 1/4 टीस्पून लेमन पेपर पाउडर। अगर आपके पास लेमन पेपर पाउडर नहीं है तब आप थोड़ा सा इसमें कोई भी नींबू डाल सकते हैं या हल्का सा सिरका डाल सकते हैं, लेकिन एंड में डाल दीजिएगा। तो ये इसमें डाल देते हैं। अब हम विस्क ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध, 1/4 कप टेबल क्रीम, वो जो मलाई टाइप का होता है ना। और अगर आपके पास हैवी क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर घर की मलाई डालनी है जो गाढ़ी गाढ़ी होती है वो भी डाल सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे अब 2 टेबलस्पून सावर क्रीम। अगर आपके पास सावर क्रीम नहीं है तो 1 टेबलस्पून आप गाढ़ा गाढ़ा फेटा हुआ दही डाल दें। बस अच्छे से स्मूथ कर लें इसको। चूल्हा बंद है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो ना यमी यमी सा सॉस बन गया, देखें। तो वो जैसे लेमन पेपर मैंने बताया था ना कि लेमन पेपर अगर ना हो तो हल्का सा 1 टीस्पून के आसपास आप इसमें नींबू का रस, जैसे अभी चूल्हा बंद कर दिया ना, उस पॉइंट पर डाल दें। तो चलें, सॉस के ठंडा होने पे, चिकन के ठंडा होने पे और आटे के राइस होने पे मिलते हैं। देखिए 45 मिनट्स हो गई। देखते हैं आटा कैसा लग रहा है। चले पंच डाउन करते हैं, मोटे मोटे को पंच डाउन कर देते हैं। तो अब हम उसी सिचुएशन में आ गए जो लाइव में थे। ये चिकन हमारी थी, वाइट सॉस बना हुआ था, आटा था। तो अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं। चले इसको बेलते हैं। तो बेसिकली जिस बर्तन में हमें बनाना है उसको तसव्वुर में रख के हम बेलेंगे। तो ये जैसे मैं इस ट्रे में बना रही हूँ तो सेम तरीके से बना रही हूँ ताकि एग्जैक्टली आप लोग को वही रिज़ल्ट पता चले। और ये स्क्वायर में ज़्यादा अच्छा भी लगता है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। चाहें तो ड्राई फ्लावर यूज़ कर लें और ना चाहें तो ना करें। अब इसको थोड़ा सा हम ये होल कर देंगे। अगर आप चाहें तो कांटे से कर लें, किसी भी तरह से कर लें। इससे ये होता है, एक तो फूलता जो है वो अनइवन नहीं है, और नंबर 2 सॉस भी अच्छी तरीके से जाते हैं। चल अब इसको डालते हैं। और यहाँ इससे पहले, डालने से पहले हम ये जो भी हमारी ट्रे है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं ऑयल से।
वैसे मज़ा बड़ा आया था आप लोगों से बातें करते करते बनाने में। सब कह रहे थे कि दोबारा कब करेंगे लाइव, तो बस इंशाल्लाह कभी करेंगे और थोड़ा सा और भी चेंजेस करके भी करेंगे उसमें। चले, ये हो गया। अब इसको यहाँ रखते हैं। अब ये आटा हम अपना डाल देते हैं इसमें। तो बस इस तरह से फैला लें थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे हमारा बेहतरीन सा सॉस। और उस पर डालेंगे थोड़ी सी चीज़। ये देखिए हमारे पास ये 3 ब्लेंड है, चेडर, मॉन्टरे जैक और मोज़रेला, और ये वाइट जो है वो सिर्फ मोज़रेला है। तो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दें। तो चले अब इस पर हम डालेंगे चिकन। चिकन भी आप चाहे तो ज़्यादा डालें, कम डालें, जितना आपको अच्छा लगता है इतना डालें। और अब थोड़ी सी हालोपिनोस पेपर्स डाल देते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ दोबारा डाल देते हैं। ये मेरी थी वैसे आधा कप, आपको जितनी अच्छी लगती है आप डालें। अब मैं मिक्स करके थोड़ी सी डाल देती हूँ। इतना ख़तरनाक यमी पिज़्ज़ा होता है, डायरेक्टर साहब को तो हद से ज़्यादा पसंद है, आम पिज़्ज़ा से ज़्यादा। चले अब थोड़ी सी डाल देते हैं ये हालोपिनोस, क्या आप बचाना। ओवन हमने प्री हीट कर लिया था 450 फ़ारेनहाइट एंड 230 सेल्सियस के आसपास। तो चले रखते हैं इसको 15 मिनट के लिए। देखिए 1 मिनट रह गया है, तो चले लेके आते हैं। हाय हाय हाय, ऐसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। काश टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती और स्मेल-ओ-विजन होता, तब आप इसकी खुशबुएं सूंघ सकते। चले 2-3 मिनट ठहरते फिर निकालते। चले पीसेस करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना खतरनाक। अच्छा ये देखिए हमने नीचे जो है वो सॉफ्ट ही रखा है। अगर किसी को थोड़ा ब्राउन ज़्यादा पसंद है या क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है तो मैंने एक ट्रे थोड़ी सी ऊपर रखी है, आप थोड़ा सा नीचे ले लें। और अगेन अगर किसी ने लाइव नहीं देखी है इसकी वीडियो जो मैं बात कर रही थी और बना रही थी, तो मैं बता दूं कि ये ओवन जिसमें मैंने अभी बनाया है ना, ये ब्रॉयल यानी ऊपर वाला और नीचे वाला बेक दोनों साथ चल रहा था। तो 450 डिग्रीज 15 मिनट्स के लिए हमने किया था। और वैसे जो मैं जिस ओवन में बनाती हूँ वो हमेशा या बेक होता है या ब्रॉयल्ड होता है। तो अगर दूसरे ओवन में जैसे मैं बनाती हूँ तो उसमें ज़रा सा बेकिंग स्टाइल अलग हो जाएगा, अदरवाइज सेम रिज़ल्ट तो बेहतरीन ही आएगा। तो चले ये आप लोगों के लिए। ऐसा चटाकेदार है, बिल्कुल हट के है, हिला देने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।